कहते हैं जो चाहते हैं कि कुछ करें न करें, लुक बिजी डू नथिंग, कि चलो मैं थोड़ा सा सामने जाओ, मेरे साथ सिंपैथी हमें नहीं, मैं किसी की हो सकता है 2 साल के अंदर 5 ट्रांसफरें कर दी जाती है एक आईएएस ऑफिसर की, आप उसको गलत ठहरा रहे हैं। वो गलत नहीं है, ये कोई नहीं है मुलाजम। देखिए वो काम नहीं करता। एक एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट सर्वेंट बनता है उसके लिए, और खास करके गजट रेंज के अंदर है, उसके अंदर कोई टाइम की बुनियाद नहीं, ये कानून है। उसको 10 दिन के बाद ट्रांसफर, गजट रेंज में जब इंसान आता है उसको 10 दिन के बाद ट्रांसफर होगी तो कोई मसला नहीं है। 4-4, 5-5 साल से एक जगह पे पोस्टों पे बैठे हुए, पहले उनकी ट्रांसफर तो कीजिए। 10-12 दिन में आप किसी ऑफिसर की ट्रांसफर करेंगे। वो तो गवर्नमेंट का काम है ना, वो मैं बताऊं डैंग साहब, मैं बताऊं गवर्नमेंट का काम है, क्या वजह क्यों की जा रही है। अगर ऐसी बात है उनके लिए कोर्ट है, वो कोर्ट में जा सकते हैं। अगर उनके साथ रैंक का आदमी, कोई आम आदमी नहीं। ये मैं देखिए, ये जो मसला है ना, मैं पार्टी के साथ बात करूँ, लेकिन जहाँ तक ये मामला है ना, मेरी नोटिस में है ना और किसी नोटिस में, ना हमने कहीं पेपर में ये देखा इसकी बात बता रहे हैं। क्यों आपकी नोटिस में आएंगे सर? नहीं, कम से कम वायरल होना चाहिए। मीडिया सर, पेपरों में आ रहा है, चैनल्स में आ रहा है। मैं कहता हूँ, सच कहता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आपके मुंह से सुना ऐसा कोई मसला है। हमारी जितना हम चैनल चला सकते हैं, जितना मुझे देखना आता है अपना, उसमें हमने कहीं देखा नहीं। होनी चाहिए लोगों के खिलाफ। बिल्कुल, अगर इस किस्म, मुझे नहीं लगता है हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त है मनोज सिन्हा की सरपरस्ती में, मुझे नहीं लगता है कि किसी किस्म का कोई काम देर सवेर भले हो, लेकिन काम होता है। और जो हकीकत में जो सच्चाई कह रहा हूँ कि हम बिल्कुल रेडी हैं, किसी वक्त किसी चुनौती के लिए तैयार है और कॉन्फिडेंस है। नहीं, सवाल ही नहीं है, और कॉन्फिडेंस नहीं आपने, आपके खुद के नेता सर, जो आपके बूथ प्रेसिडेंट है ना, आपने वीडियो देखी होगी, वो वीडियो तो देखी होगी जिसमें वो नेम प्लेट उठा के तोड़ ताड़ के फेंक के ना, वो देसी भाषा में कहते हैं ना गफ्फे, तो गफ्फे देते हुए वो वीडियो बना रहा है और वायरल भी कर रहा है। इतना तंग हो गए भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं वो भी। मैं कहता हूँ टाइम इज़ द बेस्ट जज, टाइम इज़ द बेस्ट जज, वेट एंड वॉच। आप देखिए इसी कार्यालय में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स जो है खड़े होकर रविंद्र रैना जी को संबोधित कर रहा था कि गलत हो रहा है, स्मार्ट मीटर्स हमारे पक्ष में नहीं जा रहे हैं, बाकी सारे जो लोग सड़कों पे आ रहे हैं वो हमारे पक्ष में नहीं जा रहे हैं, इससे लोग खफा होंगे। हमने लोगों के बीच जाना है, छोटे लीडरों ने लोगों के बीच जाना है। मुझे एक बात बताएं, स्मार्ट मीटर है या और कोई चीज़ है, कोई टैक्स है, कोई चीज़ है, मुझे एक बात बताएं, देश चलता किससे है? अभी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़े हैं और हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं फरीद अहमद फ़ानी साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, और बाकी सब साथीगण भी यहाँ पे मौजूद हैं। फरीद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया बहुत बहुत आपका रंग साहब, आपने हमें इस लायक समझा और वेलकम है आपका, हुक्म कीजिए। पहला इंटरव्यू है आपका जब से आप लीडरी में आए हैं, न्यूज़ सर इंडिया के माध्यम से हमारा पहला इंटरव्यू है। इसमें कोई शक नहीं है, मैंने भी कोशिश की, मेरा ये खुशी का मौका होता कि मैं आप इंटरव्यू थे, लेकिन आप जब आपको टाइम था मैं बिजी रहा, जब मैं फ्री हो गया तो आप बिजी हो गए। बिल्कुल। तो अब इंशाल्लाह आज मौका मिला, बड़ा मज़ा आएगा। फिर साहब, एजुकेशन विभाग में आपने काफ़ी लंबा समय जो है वो गुजारा है, और वहाँ से जो ही आपकी रिटायरमेंट होती है आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। क्या सोच करके आप भारतीय जनता पार्टी में आए, क्या सोच करके आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा? ऐसा कुछ नहीं कि जो आप ये भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये कहूँ कि इससे पहले भी सरकारें रहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर लोकल सरकारें रहीं, बाकी सरकारें रहीं, यानी कि यहाँ तक कि बीजेपी का सब गठबंधन सरकार भी रही, लेकिन ये रूलिंग पार्टी, और जहाँ ये सवाल जो है कि नेता जो इस वक्त नेतृत्व कर रहा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, कि इनके आते 2014 के बाद जो है आप देखिए कि मैं ये कहूँगा कि इनकलाब आ गया। बज़ाहिर आप सामने मीडिया वाले किस आंख से देखते हैं, ये तीसरी आंख होती है मीडिया, हम किस आंख से देखते हैं, एक इनकलाब आ गया। किसी भी बात आप करें, योजनाओं की बात करें, घिरना बैठेंगे तो आपका इंटरव्यू मेरा पूरा नहीं होकर आप सुन के थक जाएंगे। यानी कि गरीब परवरी है इस वक्त, माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखा जाता है। कोविड का सिलसिला सबसे बड़ी मार थी, उसमें आप देखेंगे हमारा देश जो सबसे पहले आगे रहा, यहाँ तक ने अपना वैक्सीन खड़ा किया, बल्कि दूसरे मुल्कों को दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। घर करोड़ों की तादाद में 2014 से लेकर 9 साल के अरसे के अंदर इतने करोड़ों की तादाद में मकान बने, मेरा बना या आपने, वही ऐसी बात नहीं है, लेकिन गरीबों के मकान बने, गरीबों को गैस और चूल्हा मिला, गरीबों को राशन मिला, आपने किसानों को जनाबरी पहुँचता। और सबसे बड़ी बात जो अच्छी लगी, सरकार के अंदर सड़कों का जाल, बाकी काम, ये तो कोई अंत नहीं कितने काम। और इस वक्त जो चंद्रयान जो सबसे बड़ा मामला है, ये आप देखिए, ये हमारी सरकार के अंदर किसी वक्त नील आर्मस्ट्रांग का नाम हम सुनते थे, लेकिन आज के टाइम में चंद्रयान जो है तीसरे अटैम्प्ट में जनाब इस वक्त, बाकियों के झंडों पर चांद और सितारे चमकते हैं, लेकिन हमारा झंडा जो चांद के ऊपर चमक रहा है। हिंदुस्तान का झंडा चांद पर खड़ा है इस वक्त, किसकी वजह से? ये वो दिमाग पीछे खड़ा है नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कि अपने मुल्क को कहाँ ले जाना है। जहाँ हम 11वें और 12वें 10वें नंबर पर होते थे, इस वक्त हम 4थे और 5वें नंबर पर चल रहे हैं। क्या बड़ी बात नहीं है? आम लोगों का ख्याल ये है कि नहीं जी हमें चाहिए, मुझे क्या मिला,
मैं यहीं से कहूँगा, आप कहेंगे बेरोजगारी है और कोई मसला है जो आप सवाल पूछेंगे, वो किसका मसला? मेरा मसला है, वो मसले आपको सारे पता है क्या क्या सब पता है। आपको मसला है, मेरा मसला है, लेकिन ये बेरोजगारी है J&K में, इसमें कुछ नहीं। बेरोजगारी मैं नहीं कहूँगा। देखिए, अगर मैं इसको, जब वो सवाल करेंगे मैं उसको वैलिडेट करूँगा। अगर बेरोजगारी मसला हम कहेंगे, आपकी देखिए, खुद माना सर, मैं कह रहा हूँ, सुनिए, बेरोजगारी का मसला किस तरह से कहूँगा? इस वक्त आम लोग ही, जनता कहते हैं बेरोजगारी, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ। देखिए IAS KS के आप देखें लगा, पार्टी में आप क्यों कहेंगे? नहीं कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा। IAS KS के नौकरियां चल रही हैं, लोग लग रहे हैं, और बिला लिहाज मजहब वहाँ कोई हिंदू नहीं लग रहा है, वहाँ कोई सिख नहीं लग रहा है, वहाँ को मखसूस मुसलमान नहीं लग रहा है, बल्कि जो बच्चा इस लायक है वो सामने आ रहा और चल रहा है। उसके अलावा कई किस्म की नौकरियाँ जो बराबर चल रही हैं, काम हो रहा है। अभी आप ढूंढते छोटी छोटी नौकरियों वाला मसला, इसका भी सिलसिला बनेगा। अगर इस कहानी को देखेंगे, यहाँ जम्मू के, ये मैं इस तरह की बात बताऊँ, मेरे घर के अंदर जो है 20 किलो अनाज मैं खर्च कर सकता हूँ, लेकिन मैंने 50 किलो का खर्चा कर दिया। 10,000 मेरा मैच चलता है, मैंने 40,000 कर दिया। आप मुझे बताएं, मैंने वो कंपनसेट करने अगले 2-3 महीनों के अंदर। यही वजह है पीछे सरकारों के अंदर जो मसला जो है, सिलसिले जो है, स्कीम आई, उनको पॉलिसी बना गई। मैं RET की बात करूंगा, वो RET की स्कीम थी, लेकिन हमारी सरकार, मौजूदा सरकार से मैं नाम नहीं लूँगा कौन सी सरकार, लेकिन जो सरकार उस वक्त थी, उन्होंने उसको जनाब पॉलिसी बना दिया। पॉलिसी बनाने से क्या हुआ कि आपकी बेरोजगारी एक सेक्टर के अंदर गिनूंगा, एजुकेशन के अंदर हुई। जो टीचर SSB की तरफ से इंटरव्यू करके आना था, वो जनाब तमाम पोस्टें जो उनको देनी पड़ी, किसी गलती की वजह से, ये उन सरकारों, पीछे सरकारों की वजह से। बाकी ऐसा नहीं, अगर बेरोजगारी, अगर कोई भूखमरी वाली बात है, ऐसा नहीं। अब देखें, हमारा देश चल रहा है, हमारा मजदूर पाल रहा है, उसका घर मिल रहा है, काम और मजदूरों पर, गरीब गुरबा पर ज़्यादा नज़र है। और अगर कोई बच्चा बेकार नहीं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, घर कोई नहीं बैठा है, घर बन रहे हैं, मकानें बन रही हैं, ज़मीनें बन रही हैं, सब चल रहा है। किस जगह पर आपको लगता है कि हमारा जम्मू कश्मीर जो पीछे चला गया है? बिल्कुल नहीं। आप यहाँ ये जो धर्म की राजनीति की जा रही है, ये कहाँ तक जायज़ है? अगर हम बात करेंगे 15 अगस्त वाले दिन, जिस दिन हाथों में तिरंगे थे, उस दिन भी कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो नहीं होने चाहिए थे। अभी बन्नी में आप देखेंगे कुछ दिन पहले ही बोर्ड पे जय श्री राम, मतलब बच्चे लिख रहे हैं। ये मानसिकता किस ओर लेके जा रही है? बताओ, देखिए, ये है, ये हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। कोई भी धर्म, आप जनाब अली ग्रंथ साहब को लीजिए, आप कुरान पाक को लीजिए, आप भगवद गीता को लीजिए, आप बाइबल को लीजिए, अंजील को, किसी भी, क्या किसी जगह पर इस तरह के सिलसिले लिखे? नहीं लिखे हैं। जब धर्म नहीं लिखता, धर्म नहीं कहता, तो हमारी पार्टी नहीं कहा हिंदू पार्टी या मुसलमान पार्टी है, पार्टी भी ऐसा नहीं कहती, लेकिन हाथ में 5 उंगली बराबर नहीं। ये इस किस्म का अनासर जो है हर जगह मौजूद है। अगर आप कहते हैं कि राम राम लिखा गया और कुछ किया गया, मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर के अंदर गन कल्चर रहा है? आज के टाइम में पत्थरमार ख़त्म है। आज के टाइम टूरिज्म कश्मीर और जम्मू कश्मीर के अंदर है। लोग कमा रहे, वो कौन सा पैसा कमा रहे? वो कश्मीरी हमको नहीं दे रही है, पार्टी BJP को नहीं दे रही, बल्कि वो घर पाल रहे हैं। खुश नहीं है, फिर भी लोग खुश नहीं है, सड़कों पे हैं। नहीं, वो तो हो। देखिए, मैं बताऊँ कि खुदा से भी हम खुश नहीं, मैं भी खुश नहीं हूँ। मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मैं भी उससे खुश नहीं हूँ। जब इंसान एक अपने पालनहार से खुश नहीं, तो इंसान से क्या खुश रहेगा? लगता है शायद ये खा गया। ये वही बात होगी जब इंसान को खाना किसी टेबल पर मिलता है, 4 आदमी में बैठे हो, तो वहाँ पर दूसरे की प्लेट में ज़्यादा दिखता है। कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, बेरोजगारी नहीं है, करप्शन नहीं है, रोडें सड़कें जो डेवलपमेंट होती थी वो सारी हो चुकी है। मैं कहता हूँ कि जम्मू को नज़र दौड़ा कर आप देखिए, कश्मीर को दौड़ा के देखिए, फ्लाईओवर्स को देखिए, स्मार्ट सिटीज़ का जो दर्जा है, 100 साल के बने हुए ब्रिजेस वैसे के वैसे ही हैं। आपका 2-3 साल पुराना ब्रिज जो है वो बह गया है। नहीं, इसमें देखिए, इसमें जो बात है, अगर ब्रिज की बात करें, बाकी सिलसिला बने, अगर कोई बह गया, गलती किसकी है? एक डिपार्टमेंट, एक विभाग बनाया गया वहाँ पे, जिसको देखने के अंदर मटेरियल कितना है। कहते हैं ना, नानी खसम करी था दोतरा चट्टी भरे, ऐसी बात तो होगी नहीं। वो तो अगर जो गलत करता है उस शख्स को उसका भुगतान है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर ऐसा कुछ, मुझे नहीं पता आप किस पुल की कहाँ की बात करें, लेकिन अगर ऐसी बात है, अकाउंटेबिलिटी इस वक्त है, इस किसी भी बैक डोर, आप मैं बताऊँ कि इस वक्त जो है एक सीनियर IAS ऑफिसर कंप्लेंट करता है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट में, कहता है कि LG मनोज सिन्हा जी ने, क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, मेरे को हाई लेवल मीटिंग चल रही थी, वहाँ से बाहर निकाल दिया। चीफ सेक्रेटरी हैं अरुण कुमार मेहता जी, वो एक मीटिंग ले रहे थे, उन्होंने उनको मीटिंग से बाहर निकाल दिया। उनके पास एक विभाग दिया गया था, जल शक्ति विभाग, जिसमें एक स्कीम है जल जीवन मिशन, उसमें 3000 करोड़ रुपए का घोटाला उन्होंने बाहर निकाला है। उसके लिए उन्होंने कंप्लेंट की है, उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, कोई FIR नहीं लगनी चाहिए। एक IAS रैंक का आदमी, कोई आम आदमी नहीं। ये मैं देखिए, ये जो मसला है ना, मैं पार्टी के साथ बात करूँ, लेकिन जहाँ तक ये मामला है, ना मेरी नोटिस में है, ना और किसी नोटिस में, ना हमने कहीं पेपर में ये देखा। इसकी बात बता रहे हैं। मसले क्यों आपके नोटिस में आएंगे सर? नहीं, कम से कम वायरल होना चाहिए।
वायरल है मीडिया सर, हर जगह- पेपरों में आ रहा मैं है, सच- चैनल्स में आ रहा मैं है। कहता हूँ, सच कहता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आपके मुंह से सुन रहा, ऐसा कोई मसला है। हमारी जितना हम चैनल चला सकते हैं, जितना मुझे देखना आता है अपना, उसमें हमने कहीं देखा कार्रवाई नहीं। होनी चाहिए इन लोगों के बिल्कुल खिलाफ। बिल्कुल, अगर इस किस्म, मुझे नहीं लगता है हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त है मनोज सिन्हा की सरपरस्ती में, मुझे नहीं लगता है कि किसी किस्म का कोई काम देर सवेर भले हो, लेकिन काम होता है। और जो हकीकत में, जो सच्चाई पे उसका काम होता है। लेकिन अब क्या होता है कि कोई जंप करके आगे निकल जाए, कोई अपने आप को वायरल करना चाहता है, इस वजह से उस वजह से, तो उस तरह से होता नहीं। बल्कि IAS ऑफिसर है, कोई पॉलिटिकल नेता नहीं है जो वायरल होना चाहता है, जो आगे जाना चाहता है। होता है, ऐसा होता है, क्यों नहीं होता है? ऐसे कई ऑफिसर्स हैं, ऐसे कई ऑफिसर्स हमारे कई डिपार्टमेंट्स के अंदर इस वक्त हैं, जो चाहते हैं कि कुछ करें न करें, लुक बिजी डू नथिंग, कि चलो मैं थोड़ा सा सामने जाऊँ, मेरे साथ सिंपैथी, हमें नहीं, मैं किसी की बात हो सकता है 2 साल के अंदर 5 ट्रांसफरें कर दी जाती है एक IAS ऑफिसर की, आप उसको गलत ठहरा रहे हैं। वो गलत नहीं है, ये कोई नहीं है। मुलाजिम देखिए, कि वो काम नहीं करता एक एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट सर्वेंट बनता है, उसके लिए, और खास करके गजट रेंज के अंदर है, उसके अंदर कोई टाइम की बुनियाद नहीं, ये कानून है। उसको 10 दिन के बाद ट्रांसफर, गजट रेंज में जब इंसान आता है उसको 10 दिन के बाद ट्रांसफर होगी, तो कोई मसला नहीं है। 4-4, 5-5 साल से एक जगह पे पोस्टों पे बैठे हुए, पहले उनकी ट्रांसफर तो कीजिए। 10-12 दिन में आप किसी ऑफिसर की ट्रांसफर करेंगे। वो तो गवर्नमेंट का काम है ना, वो मैं बताऊं डैंग साहब, मैं बताऊं गवर्नमेंट का काम है, क्या वजह है, क्यों की जा रही है। अगर ऐसी बात है, उनके लिए कोर्ट है, वो कोर्ट में जा सकते हैं। अगर उनके साथ गलत हो रहा है, शी शुड नॉक द डोर ऑफ द कोर्ट, वहाँ पर उनको इंसाफ मिल सकता है। ऊपर से हमारे कानून के ऊपर एक बड़ा कानून बैठा है, उनको वहाँ जाना चाहिए, और वहाँ पर मुझे लगता है सच होगा अगर ऐसी गलत बात होगी। लेकिन जहाँ तक मुझे हमारी सरकार के अंदर इस वक्त जो मुझे दिखता है, ऐसा नहीं हम कह रहे, बल्कि इस वक्त जो है, मैं कहता हूँ राम राज है, और फर्स्ट क्लास लोग चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। हमने बहुत अच्छी स्कीमें लाई हैं, BPL राशन कार्ड काट दिए, जिनके हैं उनके राशन आपने काट दिए, राशन नहीं मिलता है, चीनी बिल्कुल बंद कर दी, तेल बिल्कुल बंद कर दिया। क्या कर रहे हैं आप गरीबों के लिए? सिलेंडर आपने कल 200 रुपया सस्ता कर दिया, उसकी वाहवाही कर रहे हैं। जो आपने 800-900 रुपया महंगा कर दिया था, उसका कुछ नहीं। मेरी बात सुनिए, ये महंगाई जो है एक दौर में नहीं हुई। अगर आपको याद हो, अगर आप इसे कहते हैं सिलेंडर महंगा हो गया, मुझे याद है कि जब कांग्रेस सरकार सेंटर में हुआ करती थी, 60-70 रुपये उस वक्त प्याज हो गया था, लेकिन उस वक्त लोगों ने नहीं चीखा सर। 100 रुपये भी हुआ था, नहीं 100 भी हुआ था। तो अगर उस वक्त लोगों ने चीखा, ये सरकार की, मुझे नहीं पता है ना, आप सरकार में है ना, हमें पता है बजट कैसे बनता है, क्या होता है, लेकिन उनकी क्या मजबूरी रहती है, इस चीज़ का रेट क्यों बढ़ा, उस चीज़ का रेट क्यों घटा? क्योंकि सरकार चलाने वाले को, हमें घर चलाते चलाते थक जाते हैं, सरकारी चलाने सिलसिला चलाना, ये तो बहुत बड़ी दिमाग की बात है। संभल नहीं रही है बीजेपी से। नहीं, सवाल ही नहीं है बीजेपी के अलावा, कि बीजेपी के अलावा चल नहीं सकता है। आप देखिए, हम ये कहेंगे 2024 के अंदर हमारा जो इलेक्शन है, बीजेपी सरकार फुल मेजॉरिटी के साथ फिर आएगी। यहाँ तक आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन हमारा होगा, अभी हमारा पंचायती वगैरह हो रही है, इसके बाद हमारे एफएम होंगे, ये आपको वादा दिलाएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी की सरकार होगी, और चीफ मिनिस्टर हमारा बीजेपी से। डर रहे हैं आप, इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं? कौन डर रहा है? ये देखिए, आप सितंबर अक्टूबर देखिए क्या हो रहा है, आप इंतजार कीजिए, महीने की देर है, मतलब कोर्ट का घंटा लग जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं? हालात आपके अनुकूल नहीं है, ये आप कहते हैं, ये आपकी ये तीसरी आंख देख रही है, हमारी दो आंखें जो देख रही हैं। हम बिल्कुल, मैं कहता हूँ वैसे स्टेट फोर्स से कह रहा हूँ कि हम बिल्कुल रेडी हैं, किसी वक्त किसी चुनौती के लिए तैयार है, और कॉन्फिडेंस है। नहीं, सवाल ही नहीं है, और कॉन्फिडेंस नहीं, आपने हम आपके खुद के नेता सर, जो आपके बूथ प्रेसिडेंट है ना, आपने वीडियो देखी होगी, वो वीडियो तो देखी होगी, जिसमें वो नेम प्लेट उठा के तोड़ ताड़ के फेंक के ना, वो देसी भाषा में कहते हैं ना गफ्फे, गफ्फे देते हुए वो वीडियो बना रहा है और वायरल भी कर रहा है। इतना तंग हो गए भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं, वो भी। मैं कहता हूँ टाइम इज़ द बेस्ट जज, टाइम इज़ द बेस्ट जज, वेट एंड वॉच। आप देखिए, इसी कार्यालय में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक शख्स जो है खड़े होकर रविंद्र रैना जी को संबोधित कर रहा था कि गलत हो रहा है, स्मार्ट मीटर्स हमारे पक्ष में नहीं जा रहे हैं, बाकी सारे जो लोग सड़कों पे आ रहे हैं वो हमारे पक्ष में नहीं जा रहे हैं, इससे लोग खफा होंगे। हमने लोगों के बीच जाना है, छोटे लीडरों ने लोगों के बीच जाना है। मुझे एक बात बताएं, स्मार्ट मीटर है या और कोई चीज़ है, कोई टैक्स है, कोई चीज़ है, मुझे एक बात बताएं, देश चलता किससे है? टैक्सेस आते हैं तो सरकारें चलती हैं, बिजली हम खर्च कर रहे हैं, चोरियां बिजली की हम करें। मैं कहता हूँ पिछले दिनों से कितनी चोरियां की हैं? मैं नहीं कहूँगा, मेरा सामने बताइए ना, कितनी चोरियां की हैं? मेरा नहीं, मैंने कितनी पिछले दिनों मैं देख रहा था, एक इलाके से गुजर रहा था। लोगों को कैसे चोर कह सकते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ कि ठीक किस्म की कौन था बीच में, खुदा जाने। लेकिन क्या था कि जब मीटर लगने लगे, नेचुरली क्या होगा, आपकी तार, आपकी वोट लेना है, उन्हीं को आप चोर कहते हैं। नहीं, चोर मैंने कहा जी, चोरियां थी बीच में, अब कौन था हमें नहीं पता है। बीच में सरकारी कर्मचारी था, बीच में मैं था, बीच में आप थे, कौन था कोई पता नहीं है। लेकिन क्या वो कैसे मुझे पता चला, इसको सुने ना आप। जब ये तारे, मैं इलाके से कहीं जा रहा था, वहाँ पर तारे निकाली जा रही थी, मैं रुक गया, मैंने कहा पता नहीं क्या और बिजली क्यों काटी जा रही है। मैं बिजली क्यों काट रहे हो? उन्होंने कहा स्मार्ट मीटर लग रहे हैं।
यकीन मानिए उस इलाके में 15 घरों की तारें थी तो 18 निकली, तो 3 उतार के निकल गई। उस चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि ये कहाँ से 3 कुंडियाँ किसने रखवाई? एक तो रखने वाले ने रखी, दूसरे किसी ने तो रखवाई है, ऐसे नहीं रखिएगी। ये बात कह रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोगों के क्लियर खिलाफ करें। अगर कार्रवाइयाँ होती हैं, लोगों की बिजलियाँ काटी जाती हैं, तो अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए जो गलत करते हैं। बिल्कुल होनी चाहिए। कहाँ मैं होती हैं? बिल्कुल साथ देता कहाँ हूँ। होती आप है? बताइए, ब्रिज डैमेज हुआ, कोई एफआईआर लगी? कुछ नहीं हुआ। आप मुझे बताइए कि कहाँ पे नहीं हुई। टाइम लगता है हर चीज़ का, टाइम लगेगा, लेकिन इंसाफ मिलता है। इंसाफ के दायरे से बाहर कोई नहीं जाएगा। इंसाफ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल सकता है और किसी में नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? हर जगह मिलता है। और हमारी पार्टी के ऊपर बैठा है एक ताकत बैठी है, वहाँ से भी इंसाफ है। वो आगे इंसान को डायरेक्शन तो वहाँ से इंसाफ हो जाता है। आम जनता के लिए क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? मेरी तरफ से ये मैसेज रहेगा जनाब कि इस वोट वक्त जो कीजिए। नहीं, वोट नहीं है, वोट उनका हक है, जिसको वो देना चाहे। मैं ये कहूँगा कि अगर आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी आपका काम करती है, किया है, करेगी, तो वोट दीजिए। आपको लगता है कोई और अच्छा आदमी आपके पास है, आप वहाँ कीजिए। भाई आज़ादी, ये डेमोक्रेसी, यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, अगर नहीं है तो ये उसका फैसला हो, क्योंकि वोट, एक इंसान का वोट ही ताकत है जो वक्त पर फैसला करेगा हमने किसको लाना और किसको निकालना है। आपने देखा 2024 में सिलसिला बना, या यहाँ पर हमारी सरकार बनी जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ पर बीजेपी की सरकार गठबंधन के साथ रही, सिलसिला चला, बंद हुई, क्यों हुई, क्या करें, लेकिन इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है, तो मेरा आम जनता के साथ मैसेज कि मिलजुल के रहिए। जम्मू कश्मीर जो एक आग की लपेट में था, कई सालों से मिलिटेंसी का दौरा था, गन कल्चर चलता था। मुझे लगता है आज के टाइम में डैंग साहब आप भी जाएंगे आराम से कम आपको कोई बंदा दूसरे को डर नहीं, रात को 10 बजे बाहर निकले शायद आपको परेशानी नहीं होगी। आप शिकारा में बैठेंगे रात को डाल में 10 बजे आपको परेशानी नहीं होगी। आप जम्मू में घूमिए रात को कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, इक्का दुक्का जो है, मैं नहीं कहूँगा इधर ही है, हर जगह कहीं ना कहीं ये नासूर हर कम्युनिटी के अंदर होता है। और ये नासूर एक वक्त अपने आप के लिए लड़ते हैं, एक वक्त होते हैं नंगे हो जाते हैं। अगर हम ये मान के चलें कि उससे नीचे बैठ के ज़मीन पे आके करें कि हम लोग हैं ज़मीनी, और ज़मीन के लोगों के साथ जुड़ के चलना है, उनके साथ जुड़ के चलेंगे। हमें उम्मीद है अगर हमने ऐसा कुछ किया होगा तो लोग हमारे साथ चलेंगे, और हम जनाब अली उनके लिए जो हित में जो इस वक्त तक काम किए हैं और आगे जो मन पड़ेंगे वो भी करेंगे। पीछे रहा हर सिलसिला, आने वाला दौर जो है, जम्मू एक स्मार्ट सिटी बन गया, कश्मीर स्मार्ट सिटी बन रहा है और बनता जाएगा। आने वाले दौर में देखें इंशाल्लाह हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आएंगी? देखिए, ये तो मैं फाइनल कर नहीं सकता हूँ, ये मैं फाइनल नहीं कर सकता। क्यों? ये वोटर्स का हक है, ये उनको हक दे देंगे हम। अगर वो चाहेंगे इनको लाओ, हम आएंगे, वो चाहेंगे नहीं लाना, हम बाहर बैठे हैं। भाई बाहर बैठने में तो मज़ा है ना, अपोजिशन में रहने में मज़ा होता है कि नहीं? अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी से अच्छी और कोई कर भी नहीं सकता है। नहीं, ऐसी कौन सी बात है, हर एक करता है, हर एक के अंदर टैलेंट है और करनी चाहिए। देखें जी, मैं अपोजिशन को इससे मुराद से मानता हूँ, ये गाड़ी खड़ी है आपके सामने, इसके अंदर 1000 रुपये की एक ब्रेक लगी है, बाकी सब लाखों की गाड़ी खड़ी है। लेकिन अगर 1000 रुपये की ब्रेक इसके अंदर नहीं है, 2000 की ब्रेक नहीं है, तो ये गाड़ी कहीं भी एक्सीडेंट कर जाएगी। तो बहरहाल चाहे अपोजिशन में रहो चाहे सामने रहो, हमने दोनों ने ये काम करना है कि हमने इस देश को कैसे चलाना है, इस यहाँ पर लोगों के हित में हमने क्या क्या अच्छे काम करने हैं, जो करेंगे आने वाले टाइम में फिर आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया हमारे थैंक यू बातचीत सोनाई करने साहब, थैंक यू सोनाई साहब। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता फरीद अहमद फ़ानी साहब, आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।